हेलो गाइज़, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट टू चैनल। सो गाइज़, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि भारत के संविधान का विकास का जो मैंने सेगमेंट अपलोड किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी अधिनियम बनाए गए थे और ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत जो भी अधिनियम बनाए गए थे, उनके बाद अब वन बाय वन उनके जो अधिनियम हैं ये वीडियो उस पर है। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स वीडियो ही अपलोड यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आप जो पहला वीडियो इसका गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, उसमें जो पहला नंबर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सो क्या है उस पर देख लेते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था बदलाव। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्लियर, पहला पॉइंट। ये मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि ये चीज़ें आती हैं कि गवर्नर जनरल को किस एक्ट के जरिए गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पहले गवर्नर जनरल कौन है, पहले वायसराय कौन है और अंतिम वायसराय कौन थे। ठीक है, तो प्लीज़ आगे मैं बताता जाऊंगा वीडियो के माध्यम से। सो यहाँ पे याद रखिए कि पहले जो गवर्नर जनरल हैं वो वारेन हेस्टिंग हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीशों की संख्या थी। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एलिजा इम्पे। ओके, नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, इसमें नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ, यानी जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। क्लियर, इसके अंतर्गत इसके अधीन किन किन चीज़ों की गई, सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। क्लियर, भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया है, तो वो है पिट्स इंडिया 1784। क्लियर, नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1793। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। गवर्नर जनरल का बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों पर स्पष्ट अधिकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर अधिनियम 1813। यहाँ से इम्पॉर्टेंट सेगमेंट शुरू होता है, जिसमें से मैं इसको मैं इसलिए बहुत ज़्यादा कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में, हालांकि ऊपर वाले इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चार्टर अधिनियम 1813 है, वहाँ से भारत का जो आज़ादी का रिलेशन है, भारत के आज़ादी का जो लड़ाई है, वहाँ यहाँ से जुड़ जाता है। सो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो देखते हैं इसका। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसमें अपवाद क्या था, चीन से व्यापार एवं चाय के साथ एकाधिकार इनका बना हुआ था। ठीक है, कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों राजस्व पर नियंत्रण रखने दिया गया। ठीक है, सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई। ओके, भारतीयों के शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन बस एक प्रकार से मनसा ही था, हालांकि ये प्रैक्टिकल कभी हो नहीं पाया। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धन प्रचार करने का छूट दिया गया। सो गाइज, यहाँ से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप एक शॉर्ट बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।